गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 10 जुलाई 2020, विषय संस्कृत, कक्षा सप्तम 7th क्लास के अंतर्गत आपकी जो ये पुस्तक है संस्कृत की, संस्कृत भारती संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती के प्रथम पाठ तपस्व भूमि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा, हर एक पुस्तक में, खास करके हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तक में सबसे पहले कोई श्लोक, कोई कविता, कोई पोयम जो कि देश अर्थात की मातृभूमि भारत देश से संबंधित हो, माँ सरस्वती से संबंधित हो, माता पिता और गुरुजनों से संबंधित हो, ऐसी कविताएं आपके प्रथम पाठ में ही दी जाती है। अब क्यों दी जाती है उसके विषय में भी आप थोड़ी सी जानकारी सुन लीजिए। जिस तरह से हम सुबह उठते ही, आप लोगों ने देखा होगा कि घर में पूजा होती है, देखा होगा घर में दादा दादी माता पिता को पूजा करते हुए। पूजा हमेशा सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग जल्दी क्यों की जाती है? बिल्कुल सही है, इसलिए की जाती है ताकि पूरा दिन जो है वो हमारा अच्छे से निकले और हमारा पूरे दिन में जो काम किया है हमने वो हमें अच्छे से फल प्राप्त हो जाए। आप लोग देखते हैं कि विद्यालय आने के पश्चात जब आप विद्यालय आते हैं तो सबसे पहले आप क्या कार्य करते हैं? प्रार्थना करते हैं, असेंबली होती है, आप जो है वो ग्राउंड में जाते हैं, लाइन बनाते हैं, फिर वहां पर हाथ जोड़ते हैं और माँ सरस्वती की आप वंदना करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि आप जिस पर्पज से, आप जिस उद्देश्य से विद्यालय में आए हैं वह उद्देश्य अर्थात कि आपका अध्ययन का कार्य जो है वो अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि जब अध्ययन का कार्य पढ़ाई अच्छी तरह से होगी आपकी, आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, तभी आप जो है वो परीक्षा में प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से हल करेंगे और जब प्रश्न पत्र अच्छी तरह से हल करेंगे तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे और अच्छे अंक मिलेंगे तभी आप आगे चलकर जो है आपको अच्छी जो है वो नौकरी भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर आप जो है अपनी अच्छी शुरुआत के लिए, सफल कार्य के लिए आप ईश्वर की आराधना करते हैं। तो आपकी जो संस्कृत भारतीय पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रथम पाठ है तपस्व भूमि। यहाँ पर भारत भूमि या मातृभूमि कह सकते हैं, भारत भूमि की यहाँ पर वंदना की गई है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमारे देश की जो भारत भूमि है वो कैसी है। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है वो एक गीत सुनने को मिल रहा है। देखिए, चंदनमस्या भुवो मृत्तिका तपसो भूमि प्रति ग्रामम पश्येत् बाला देवी प्रतिमा बाले इह ग्रामम। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि चंदनमस्या, अस्य का मतलब इस, चंदनम का मतलब चंदन, भूवो वो करते हैं, मृत्तिका मिट्टी, तपसो भूमि तपो भूमि प्रतिग्राम प्रति गांव
पश्येत देखते हैं, बाला, बाला का अर्थ है आपके यहां पर बालिका, देवी, देवी का देवी स्वरूप, देवी स्वरूप, बाले बाले, प्रत्येक बालक, इह यहाँ, रामम राम है। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। सबसे पहले देखिए तपसो भूमि पाठ है, इसका अर्थ है तपस्या की भूमि। तो यहाँ पर बताया गया है पहले पद के अंदर चंदनमस्याम भूवो मृतिका तपसो भूमि प्रतिग्राम, कि चंदन है इस देश की माटी, अर्थात कि हमारे भारत देश की मिट्टी भी कैसी है, चंदन के समान है। तब तपसो भूमि प्रतिग्राम, और हमारे यहाँ का प्रत्येक गांव तपो भूमि है। पश्चित बाला देवी प्रतिमा, अर्थात कि हमारे यहाँ पर बालिकाओं को साक्षात देवी के स्वरूप में देखा जाता है। और बाले बाले यह रामा, और यहाँ का प्रत्येक बालक जो है वो कौन है, राम है। तो देखिए सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो भारत भूमि है उसकी मिट्टी कैसी है, चंदन के समान है। आप जानते हैं कि हम हमारे देश में प्रत्येक गांव में आपको कोई न कोई संत महात्मा अवश्य मिल जाते हैं। आपने सुना होगा कि फला किसी गांव में वे ऐसे संत हुए, या किसी गांव में ऐसी जो है वो तपस्विनी हुई। तो यहाँ पर हमारे देश में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक गांव में जगह जगह मंदिर बहुतायत मिल जाते हैं, प्रत्येक गांव में साधु महात्मा मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, सन्यासी मिल जाते हैं, और कई सारे जो है वो तपस्वी हमारे यहाँ पर प्रत्येक गांव में निवास करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे गांव में प्रत्येक गांव में हर जगह जगह पर मंदिर है, हर जगह पर मंदिरों में रहने वाले संत हैं। तो चंदनमस्याम भुवो मृतिका, जिस तरह से चंदन के तिलक को मस्तक पर धारण किया जाता है, उसी प्रकार से हमारे भारत देश की भूमि भी चंदन के समान है, जो ललाट पर धारण की जाती है। तो चंदनमस्याम भुवो मृतिका, हमारे देश की मिट्टी भी कैसी है, चंदन के समान है। हमारे देश की मिट्टी भी जो है वो किसके समान है, चंदन के समान है। अर्थात कि हमारे देश की मिट्टी जो है वो मस्तक पर धारण करने के योग्य है। तपसो भूमि प्रतिग्रामम, और हमारे यहाँ पर प्रत्येक गांव तपो भूमि है, अर्थात कि प्रत्येक गांव में आपको तपस्या करने वाले संत महात्मा इत्यादि मिल जाते हैं। पश्चित बाला देवी प्रतिमा, हमारे यहाँ पर प्रत्येक बालिका को साक्षात देवी के रूप में माना जाता है। बाले बाले यह राम, और प्रत्येक बालक को यहाँ पर क्या कहा जाता है, राम कहा जाता है। तो आपने सुना होगा हिंदी में भी कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो इस तरह से जो है वो इस कविता की जो है वो पंक्तियां बनती है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इस तरह से जो है इस कविता का आपने एक अंश जो है उसका संस्कृत में आपने हिंदी अनुवाद पढ़ा। तो अब हम वापस इसको देख लेते हैं कि चंदनमस्याम भूवो मृतिका, चंदनमस्याम भूमो प्रतिमा, तपोभूमि प्रतिग्रामम, पश्यत बाला देवी प्रतिमा, बाले बाले यह रामम। अर्थात कि हमारे देश की मिट्टी चंदन के समान है, जो कि मस्तक पर धारण करने योग्य है। तपसो भूमि प्रतिग्रामम, हमारे यहाँ के प्रत्येक गांव जो है
वो तपोभूमि है। पश्चित बाला देवी प्रतिमा, हमारे यहाँ पर प्रत्येक बालिका को देवी के रूप में देखा जाता है तथा प्रत्येक बालक को यहाँ पर किसके रूप में देखा जाता है? राम के रूप में देखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए समरे योद्धारो यस्याम भुवि गीता ज्ञानम कुर्वन्ति हले प्रसन्नता क्षेत्रे क्षेत्रे सीता रूपम पश्यन्ति। जीवन लक्ष्यम सर्व जनानां मत मिया परमेश्वर सदनम अस्य बाला देवी प्रतिमा बाले बाले यह राम। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं समरे, समरे का अर्थ होता है युद्ध में। योद्धारो, योद्धारो का अर्थ होता है सैनिक, सैनिक। यस्याम जहां भूमि भूमि गीता ज्ञानम कुरु, गीता ज्ञानम ज्ञान कुर्वन्ति करते हैं, हरे हल के नीचे
जोतते समय क्षेत्रे खेतों में सीतारूपम पश्यन्ति देखते हैं। जीवन का लक्ष्य उद्देश्य सर्वजनानां जीवन लक्ष्य सर्वजनानां सभी लोगों का मतमिह परमेश्वर सदनम ईश्वर का धाम। देखिए नीचे वाली लाइन वही वापस रिपीट हो रही है। तो समरी योद्धारो यस्या भूमि गीता ज्ञानम कुर्वन्ति। अब यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ के सैनिक युद्ध भूमि में भी गीता के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। आप जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को गीता का ज्ञान करवाया। तो कहा गया है समरे योद्धारो यस्याम भूमि गीता ज्ञानम कुर्वन्ति। समरे अर्थात कि युद्ध में जहाँ सैनिक अर्थात कि जिस भूमि पर या जहाँ पर सैनिक युद्ध भूमि में भी गीता का ज्ञान करते हैं। हले कसंतम क्षेत्रे और जहाँ पर खेतों को जोतते समय हल के नीचे सीता रूपम पश्यन्ति सीता के स्वरूप को देखा जाता है। जीवन लक्ष्यम सर्वजनानां और यहाँ पर सभी मनुष्यों के जीवन का लक्ष्य है मतमिहं परमेश्वर सदनम माता पिता की सेवा करना और ईश्वर के धाम को प्राप्त करना है। ऐसे पश्चित बाला देवी प्रतिमा यहाँ पर प्रत्येक बालिका को देवी के रूप में तथा बालय नाम प्रत्येक बालक को राम के रूप में देखा जाता है। तो देखिए आपने पढ़ा कि चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर गांव है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है। जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है। तो इस तरह से आपका जो है वो तपस्व भूमि पाठ के जो है आपने दो पदों को आज पढ़ा है। बड़े अच्छे जो है वो पद थे। पहले पद में आप लोगों ने पढ़ा कि पहले पद में जो है वो आपने पढ़ा कि हमारे देश की मिट्टी चंदन के समान है अर्थात कि चंदन के समान महत्व वाली है उसे ललाट पर धारण करना चाहिए। और हमारे गांव में जो है हर एक गांव जो है वो हमारा तपोभूमि है क्योंकि प्रत्येक गांव में आपको मंदिर इत्यादि संत महात्मा इत्यादि मिल जाते हैं। फिर आगे कवि कहता है कि हमारे यहाँ पर प्रत्येक बालिका को देवी के रूप में देवी का स्वरूप माना जाता है तथा प्रत्येक बालक को राम के समान माना जाता है राम के रूप में देखा जाता है। समरे योद्धारो यस्या भूमि और जहाँ युद्ध भूमि में भी गीता ज्ञानम कुर्वन्ति गीता का ज्ञान करते हैं सभी लोग। समरे योद्धारो यस्याम भूमि गीता ज्ञानम कुर्वन्ति और जहाँ पर युद्ध भूमि में सैनिक गीता का ज्ञान करते हैं हले कसंतर क्षेत्रे और जहाँ पर हल के नीचे
खेत जोतते समय हल के नीचे जहाँ पर सीता रूपम पश्यन्ति और सीता के स्वरूप को देखा जाता है। और हमारा देश कैसा है? जीवन लक्ष्य सर्व जनानाम, सभी मनुष्यों के जीवन का लक्ष्य मत विहम परमेश्वर सदनम, माता पिता तथा ईश्वर का धाम है। पश्चित बाला देवी प्रतिमा बाले बाले राम, यहाँ की प्रत्येक देवी यहाँ की प्रत्येक बालिका जो है वो साक्षात देवी के समान है और यहाँ का प्रत्येक बच्चा जो है वो राम है। तो इस तरह से जो है वो आप पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा महाभारत के विषय में सुन लीजिए। महाभारत का जब युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, उस समय पांडवों के सामने कौरव थे जो कि उनके भाई थे। तो भाई के पिता अर्थात कोई चाचा लग रहा था उनका, कोई ताऊ लग रहा था उनका, कोई गुरु था उनके, कोई अपने रिश्तेदार भाई थे। तो इस तरह से कौरव और पांडवों के मध्य में जो है वो महाभारत का जब युद्ध हुआ तो पांडव थोड़ा सा विचलित हो गए। पांडवों ने देखा कि हम जिनसे युद्ध करने जा रहे हैं वे हमारे ताऊ जी, चाचा जी तथा गुरु इत्यादि हैं, भाई बंधु हैं, हम इनसे युद्ध कैसे करें, हम इनके ऊपर वार कैसे करें, कैसे इनका जो है वो हत्या करें। तो ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण जो है जानते हैं आप कृष्ण को तो बड़ी अच्छी तरह से, भगवान श्री कृष्ण जो थे वे अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन के सारथी थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बने तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो? तुम्हें जो है वो युद्ध भूमि में आकर केवल जो है वो युद्ध करना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है। तो उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने समस्त युद्ध को जो है वो स्थिर कर दिया। कोई भी मनुष्य जो है वो समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है और उनको एक तरह से मूर्तिमान कर दिया। उस समय केवल अर्जुन जो था केवल अर्जुन और कृष्ण जो थे वे बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष थे। फिर वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है वो गीता का पाठ सुनाया, अर्थात कि उसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि युद्ध भूमि में कोई रिश्ते नाते नहीं होते, केवल हमें युद्ध भूमि का एक ही जो है वो धर्म होता है और वो होता है युद्ध करना। हारना और जीतना ये केवल परमेश्वर के हाथ होते हैं। तो उन्होंने कई सारे जो है वो अर्जुन को श्लोक सुनाए, जिसमें कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि हे अर्जुन तुम व्यर्थ में शोक कर रहे हो, तुम्हारे हाथों से कुछ भी नहीं हो रहा है। जब जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ और पापियों का नाश करता हूँ। तो इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध भूमि में जो है तुम्हारा एक ही धर्म है और वो है युद्ध करना। तो इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। तो आज का आप जो है वो होम असाइनमेंट देख लीजिए, आपको घर से करना क्या है। आपको होम असाइनमेंट में इस प्रथम पार्ट के जो मैंने दो आपको ये समझाए हैं, मैंने आपको दो जो है ये इस तरह से श्लोकों को पदों को हिंदी में अनुवाद करके समझाया है। तो आपको पहले संस्कृत में दो पद लिखने हैं, अर्थात पहले जो है वो आप पहला पद लिखेंगे, फिर उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर आप दूसरा जो है वो संस्कृत में पद लिखेंगे, फिर उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। संस्कृत की आपको एक बहुत ही अच्छी जो है
वो नोटबुक लगानी है। नोटबुक में आप दिनांक, दिवस इत्यादि जो है डेट एंड डे मेंशन करेंगे। दिनांक लगाकर प्रथम पाठ लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे तपसो भूमि, और उसके पश्चात जो है आप संस्कृत में पद लिखेंगे, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। फिर लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से और पेंसिल से, और उसके बाद में दूसरा श्लोक संस्कृत में लिखना है और उसके बाद उसकी हिंदी व्याख्या या हिंदी अनुवाद करना है। बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।